नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ अर्पणा मिश्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अर्पणा मिस बेज चैनल में। और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारा वीडियो देख पाते हो तो हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आशा करती हूँ आप लोग जो है सपोर्ट ज़रूर करते होंगे, इसीलिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर लगी हुई हूँ, लेकिन जो है वीडियो बनाती थी, लेकिन फेस वाला नहीं डालती थी। शायद इसी वजह से यूट्यूब वाले हमारे वीडियो को आगे प्रमोट नहीं करते थे। तो इस वजह से मैं सोची कि अब हम फेस वाला वीडियो डालेंगे, जिससे आप सभी को भी पसंद आएगा, आप सभी लोग पसंद भी करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ तीज त्यौहार व्रत जो भी होगा, मैं ये सब चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज बात करेंगे अनंत चतुर्दश। अनंत चतुर्दश कब है? 2025 में। तो ये है 6 सितंबर, यानी कि दिन शनिवार होगा। और 6 सितंबर को है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? ये 6 सितंबर को सुबह 6:12 से दोपहर के जो है 1:30 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। 6 बजे से 1:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हो। इसके बीच में आप, और इसमें करना क्या होता है, इसमें हमारे भगवान विष्णु के अनंत रूपों की स्वरूपों की पूजा होती है। जो हमारे पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर ये सुख समृद्धि की पूजा है। यानी कि जब हम इसकी पूजा अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारे अनंत मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस वजह से इसका पूजा, भगवान अनंत की पूजा यानी कि भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। हमारे घर के जो भी दुख दरिद्र हो दूर होते हैं। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा यदि हम करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की जो है कृपा के साथ साथ घर की दरिद्रता भी दूर होती है और संतान को भी सुख प्राप्त होती है। यानी कि हमारे घर में जो हमारी संतानें हैं उनको सुख प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये हो गया शुभ मुहूर्त। आपको बताऊंगी अब पूजा को करना क्या है। इस अनंत की पूजा में भगवान विष्णु को पीले चीज़ बहुत पसंद है। तो जो है आप लोग पीला चीज़ यानी कि पीले चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा। और अनंत चतुर्दशी शाम को भोजन भी किया जाता है। कहीं कहीं लोग, हमारे यहाँ तो किया जाता है, मीठी नमक नहीं खाया जाता है, मीठे चीज़ का भोजन, जैसे पूड़ी हो गया, खीर हो गई, सेवइयाँ हो गई। हमारे यहाँ सेवइयाँ बनती है। आप लोगों के यहाँ क्या बनता है ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अनंत चतुर्दश के दिन और बड़े एतवार के दिन हम लोगों के यहाँ सेवइयाँ यानी कि मीठा शाम को खाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाकर, अगियार जिसको हम कहते हैं, करके तब हम लोग भोजन करते हैं। और शाम के टाइम, पहले सुबह के टाइम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जो है कलश रखते हैं, चौकी बनाते हैं। भगवान विष्णु को पीले चंदन की माला पहनाते हैं, चंदन जो है लगाते हैं पीला, और हल्दी से कुमकुम से उनकी पूजा करते हैं, उनको दक्षिणा भी रखते हैं। और सबसे एक विशेष बातें हैं जो हम लोग करते हैं अनंत चतुर्दश के दिन। आप लोगों को यमुना मानकर एक थाली में पानी रखना है, उसमें पानी भर देना है। थोड़ी बड़ी सी थाली लेना है, उसमें पानी भर के रख देना है। उसके बाद आप लोगों को उसमें थोड़ा सा फूल, कुमकुम, हल्दी, चंदन और 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। आप रख देंगे और उसकी पूजा भी करना है। उसको हमारे विष्णु भगवान के सामने रख देना है, यानी कि यमुना जी, गंगा जी मानकर। जब हम पूजा समाप्त कर देंगे, उनकी भी पूजा साथ साथ हम करेंगे। जब हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी तो वो पानी लेकर हम भगवान विष्णु के सामने बोलेंगे। यदि हमारे घर में ब्राह्मण पूजा करवाते हैं तो इसको ज़रूर करवाते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं तो हम खुद अपने हाथ से करेंगे। ऐसे थाल में ऐसे पानी को, ऐसे रुपए को, फूल को घुमाएंगे और भगवान विष्णु के सामने बोलेंगे कि तो आपकी अनंत मनोकामना पूर्ण होई। तो हमें बोलना है हाँ। इसको 9 बार, 14 बार, जितनी बार आप लोग बोल सकते हो, 5 बार से ज़्यादा ही बोलना होता है। बोलोगे तो इससे भगवान विष्णु हमारी अनंत मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्योंकि यह अनंत चतुर्दशी का नाम ही है, अनंत रूपों की पूजा होती है। इसी वजह से भगवान विष्णु हमारे अनंत मनोकामना की भी पूर्ति करते हैं। यह शुभ मुहूर्त 6 बजे से है, आप सुबह कर लीजिएगा। शनिवार के दिन है, दिन जो है 6 सितंबर को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और भगवान विष्णु को पीली चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा, जैसे लड्डू हो सकता है, जो है किशमिश, मुनक्का, जो भी आपके पास हो। और मिठाइयाँ भी आप पीले रंग की मंगा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जरूर पूजा कीजिएगा। माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कीजिएगा, उनको पीला सिंदूर चढ़ाइएगा और माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा, जैसे माता रानी आपका सिंदूर, आपका सुहाग अटल है, वैसे हमारी सुहाग भी अटल करना, हमारी संतान को भी अटल करना, सौभाग्यवती बनाना, यानी कि उनको सफल बनाना। जीवन में जो भी करें वो सफल हो जाए आपकी कृपा से। तो ये हो गया माता रानी की, भगवान विष्णु के अनंत की पूजा। और इस सहस्त्र नामों की, इससे होता क्या है, यदि हम भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। हमारे घर के दुख दरिद्र सब
ख़त्म हो जाते हैं और वो साल भर उनकी कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा यदि हम कर लेंगे और माता लक्ष्मी की नहीं करेंगे, तो जब जब तक माता लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी, भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि भगवान विष्णु की भी पूजा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और माता लक्ष्मी की भी साथ में ज़रूर पूजा करना चाहिए। माता लक्ष्मी को अगर आप कुछ ना चढ़ा सके तो लाल पुष्प ज़रूर से ज़रूर चढ़ा दीजिएगा और उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा। माता गौरी गणेश भगवान की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें जो है अनंत चतुर्दशी के दिन आपको जो ये धागा बांधना होता है। धागा क्यों बांधते हैं? धागा को हम पाताल, जैसे पाताल लोक, भूताल, जो भी हमारे ब्रह्मलोक हैं, सभी पातालों का स्वरूप मानकर उनको हम धागा बांधते हैं। इससे यानी कि हम साल भर में एक बार धागा और 14 गांठें डालकर जब बांधते हैं तो सबकी कृपा हमारे ऊपर, अनंत स्वरूपों की जो भी आकाश पाताल ब्रह्मलोक सुलोक जो भी हैं, सबकी कृपा हमारे बाजुओं में बनती है। और इसको बहुत लोग 21 दिन तक बांधते हैं, बहुत लोग 24 घंटे तक बांधते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग 24 घंटे बांध कर उसके ले जाके किसी कुएं में साफ जगह डाल देते हैं। कुएं में इस वजह से डालते हैं कि वह साफ जगह होता है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं करता, गंगा जी होती हैं, उसी में डाल देते हैं। आपके यहाँ अगर कुआं ना मिले तो आप लोग तालाब में, नदी में या तो अपने गमले में ही डाल सकते हो, कहीं भी आप डाल सकते हो। इस तरह आप करोगे तो साफ जगह डालना है, ध्यान रखना है। और जब भी आप धागा बांधें, अगर स्त्री हैं यानी कि महिला है तो उनको बाएं हाथ में बांधना है और बोलना है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः 7 बार, 10 बार, 14 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 14 बार बोलकर आपको अनंताय नमः बोलकर बांधना है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और शुभ फल, आपके व्रत का शुभ फल भी प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो हमारा ज़रूर अच्छा लगता होगा और अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ये सबके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा। क्योंकि मेहनत से बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इस वजह से सोचती हूँ शायद अच्छा ना लगता होगा। लेकिन कोशिश करूँगी बहुत अच्छा बनाने की और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को देने की। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कीजिएगा और बनाइएगा, हमारी जो है मेहनत का फल ज़रूर दीजिएगा आप लोग। तो आइए जानते हैं, अब हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल के एक ब्राह्मण थे, उनकी एक कन्या थी और जो है कन्या जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो जो है ब्राह्मण उनकी शादी एक ऋषि से करवा दिए। और जो है ब्राह्मण की शादी होने के बाद शाम हो गई तो ब्राह्मण धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन राजकुमारी रात होने की वजह से वे अपने घर पर ही रह गई, वो नहीं गई। तो राजकुमारी को जो है अनंत चतुर्दश उस दिन था, तो जो है ब्राह्मण थे अपनी बेटी को अनंत चतुर्दश के व्रत की महिमा के बारे में बात किए। उसी वक्त उनकी बेटी यानी कि उनका नाम सुशीला था, उसी वक्त सुशीला जो है अनंत चतुर्देव यानी कि अनंत स्वरूप भगवान विष्णु को मानकर व्रत का अनुष्ठान कर ले, तुरंत अपने हाथ में एक धागा बांध ली, 14 गांठ देकर धागा बांध ली। उसके बाद वह रात को ही अपने पति को ढूंढने के निकल गई। जैसे ही वह जंगल में गई तो उसके पति उसको जंगल में मिल गए। जंगल में मिलने के बाद उसके पति ने उनके हाथ को देखा और पूछा कि ये अपने हाथ में क्या बांधी हो। तो उनके पति अपने पति से बोली कि जो हमारे हाथ में बांधा हुआ अनंत चतुर्दश व्रत की अनंत सूत्र है, इसको बांधने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। हमारे घर में जो भी ग्रह दशा जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, संकट सब दूर हो जाएंगे। तो ऋषि क्रोधित हो गए और तुरंत ही उनके जो हाथ में रक्षा सूत्र बंधा था उसको छीन कर और जो है जल्दी से उसको अग्नि में फेंक दिए। वहीं अग्नि जल रही थी, उसी में फेंक दिए, वो जल गई। तो जो है सुशीला जो थी उनकी कन्या थी, उसको उनकी पत्नी थी, वो जल्दी से उठाकर बांधी, लेकिन वो सूत्र जल गया था। तब भगवान विष्णु वहीं पर नाराज़ हो गए और जो है कन्या के ऊपर यानी कि सुशीला के ऊपर और उनके पति के ऊपर भी नाराज़ हो गए और उनको श्राप देने लगे। मतलब श्राप ऐसे प्रकट होकर नहीं दिए, मन में ही उनको उस व्रत का जो खंडित कर दिए थे उससे भगवान नाराज़ हो गए और उनके घर में दरिद्रता आने लगी, दुख दरिद्रता बीमारी कष्ट सभी से झूलने लगे। 1 साल के अंदर उनको इतनी गरीबी हो गई कि उनके तन पर वस्त्र भी नहीं रुकता था, इतनी गरीबी हो गई थी कि जैसे वो पहनते थे फट जाता था, इतने क्रोधित हो गए थे हमारे अनंत स्वरूप भगवान श्री नारायण हरि विष्णु। जो है उसके बाद तो कन्या बहुत जो है 1 साल के बाद फिर अनंत चतुर्दश आई तो कन्या बोलने लगी जो आप हमारा ये रक्षा सूत्र जो है अनंत सूत्र फेंक दिए थे अग्नि में, उससे भगवान विष्णु का क्रोध के कारण ही हमारे घर में इतनी गरीबी है, हम लोगों को एक एक दाने के लाले पड़ गए हैं। यदि हम इस बार फिर से अनंत भगवान की पूजा करेंगे और रक्षा सूत्र बांधेंगे, आप उनमें सहयोग करोगे तो भगवान विष्णु से आप जो है क्षमा मांगोगे तो शायद आपको हमारे दिन वापस आ जाए और हमारे भी खाने की रोजी रोटी के हमारे मान सम्मान सब वापस आ जाएं। तो भगवान जो है ऋषि जो है अपनी पत्नी के कहने के अनुसार उनसे जो है कहा कि ठीक है आप व्रत कीजिए। उन्होंने व्रत किया और रक्षा सूत्र को बांधा। तुरंत
और ऋषि जो है वो निकल गए जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की और जो है तब भगवान विष्णु बहुत तपस्या करने के बाद 2-3 महीने तक वहाँ से वापस नहीं आए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि यह सब तुम्हारा जो भी तुम्हारी यह दशा हुई है, तुमने अनंत चतुर्दश भगवान का अपमान किया था, इसी वजह से तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब इनकी सुधार करने के लिए तुम भी और तुम्हारी पत्नी भी दोनों लोग मिलकर अनंत चतुर्दश के दिन व्रत रखिएगा, पूजा कीजिएगा, उनका व्रत कथा सुनिएगा और विधि विधान से यदि आप पूजा करोगे और सच्चे मन से भगवान को विष्णु को और अनंत चतुर्दश को क्षमा मांगोगे और उनकी पूजा करने के बाद यदि आप अपनी गलती का एहसास करोगे तो भगवान आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना को ज़रूर पूर्ति करेंगे। और जो अभी आपके घर में ये गरीबी आई है, जो संकट आया है, जो भी बीमारी आई है, दुख तकलीफ आया है, ये सब अनंत चतुर्दश का अपमान करने के कारण ही हुआ है। यदि आप सुधारना चाहते हो तो आज के बाद तुम भी इस व्रत का हर साल व्रत कीजिएगा, सच्चे मन से श्रद्धा से कीजिएगा, गरीबों में दान दीजिएगा, ब्राह्मणों को दान दीजिएगा, कथा वार्ता कीजिएगा, कथा जरूर सुनिएगा और अच्छे से नियम से शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिएगा। भगवान विष्णु अनंत चतुर्दश हमारे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ति करेंगे। उसी दिन से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। उसी दिन से उनके दिन वापस आ गए और वो अच्छे से रहने लगे, खूब खुशीपूर्वक से। जो भी उनका वापस गया था सभी धन दौलत इज्जत मर्यादा सब वापस आ गया और दुख बीमारी भी बहुत सारे हो गए थे, सब संकट मिट गए, अच्छे से दोनों रहने लगे। उनको संतान भी हुई गई और संतान भी अच्छे से खासी रहने लगी। सब अच्छे पूर्वक से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से रहने लगे। तो इसी प्रकार से उनका दिन अनंत चतुर्दश का व्रत करने से वापस आ गया। तो जैसे भगवान ने उस ऋषि का और कन्या का दिन सुशीला कन्या का वापस किया, उसी प्रकार आशा करती हूँ हम सभी के व्रत का भगवान फल देंगे, सबकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे, सभी के दुखों को दूर करेंगे और सबके व्रत का प्रभाव यानी कि फल जरूर से ज़रूर देंगे। तो आशा करती हूँ इस तरह से जिस तरह से भगवान ने उनके सभी के दुख दूर किए इसलिए उसी तरह से हम सभी के दुख दूर करेंगे। तो आशा दिन के सबके जैसे सुशीला के दिन लौटे हैं वैसे हम सभी के यानी कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें पुरुष भैया भाभी जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके दिन वापस आ जाएं, सबके संकट मिट जाए, सबकी गरीबी दूर हो जाए, सबके संतान सुखी रहे, सब कुछ उनको संपन्नता मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। श्री हरि नारायण विष्णु के नाम से है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। जो भी आप लिखना चाहेंगे प्लीज़ लिखिएगा और एक बार मेरे लिए एक कमेंट, अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब लास्ट में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी आवाज़ कैसी लगी, मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ, मैं आप लोगों को जो यह जानकारी दे रही हूँ अच्छी दे रही हूँ, गलत दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, कैसा लगता है। इन सभी जानकारी के लिए प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आप लोगों का एक कमेंट हमें बहुत साहस देगा, बहुत हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो बाद में इच्छा होती है, पता नहीं हमारे भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, सखियों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, आप लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते। हम यदि हमारी बहनें देख रही हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम भी एक आपकी ही बहन है, आप हमारी बहन हो, हम सब एक परिवार के हो चुके हैं। रोज़ मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, रोज़ नई नई जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तीज की, व्रत के, त्यौहार की, शुभ मुहूर्त की, जो भी आएगा हम उसका सारे व्रत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि आप लोग अच्छा प्यार दोगे, सहयोग करोगे हमारा तो तब तक के लिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।